और खून का सैलाब। और मेरे बूढ़े और बाप पे और करो ना त्याग। और मेरे बूढ़े बाप पे और करो ये कौन है रे? हाँ? तेरी लौंडिया है? क्या नाम है? मालिक मेरा नाम निर्मला है। तुमसे कौन पूछ रहा? नहीं मारूंगा। बूढ़ों की लौंडिया गरीब भला है। चुप रहे। निर्मला मालिक क्या कह रहे हो कि इस पे मैं सितम अत्याचार क्यों कर रहा हूँ? जी मालिक। ये साला बहुत हरामी है। नहीं मारूंगा। ना मारो। अगर ये जानना भी चाहती हो जी मालिक। कि मैं इसे किस लिए मार रहा हूँ, किस लिए मालिक? तो मालूम होना चाहिए जी मालिक। कि महाराज यहाँ के सम्राट दुर्जन सिंह जी मालिक। जो कि किसानों से लगान की वसूली, हर एक किसान लगान महाराज के दरबार में जमा करता है, लेकिन कई वर्षों का बाकी लगान इस बदतमीज पे, और इस बदतमीज ने आज जी मालिक। मंत्री बिक्रम सिंह का अपमान किया है। ए निर्मला, तो लगान पैसा दे मुझे और करो जरा ना देर, और मार मार कर इसको भी करो जमीन पर। मार कर इसको भी करो जमीन। जिंदगी प्यारी चाहिए हो तो लगान का 300 रुपये। मालिक मालिक। और मेरे बापू बेटाओ ना जुल्मो सितमो मेरे बापू। मेरे बापू बेटाओ और ना जुल्मो सितमो और चुमती मंत्री जी आप। दे दो मोहलत और कुछ लगान सब चुकाऊंगी, और नगर ना की गया तो कहाँ को जाऊंगी। हम गरीबों पे खाओ ना जुल्मो सितम। हम गरीबों पे खाओ ना जुल्मो सितम और चुमती मंत्री जी आप। निर्मला मालिक और आपकी बात अच्छी लगी है। आपकी बात अच्छी लगी है मुझे, तो महीने की मेहनत हूँ। महीने बाद
महीने से पेश पर लागान का 300 रुपये, लागान का 300 रुपये जी मालिक। मुझे मिल जाना चाहिए। अगर तो महीने में लागान का 300 रुपये मुझे ना मिला ना मिले तो मालिक। सारा लागान का पैसा तुमसे अदा करूंगा, तुमसे अदा करूंगा निर्मला। ये चालक फूटो। चलो नहीं मारूंगा। अरे हटाओ रे। सारा पैसा तुमसे अदा करूंगा। जी मालिक। तुम्हें अपनी हवेली पे उठवा लूंगा, हवेली पे उठवा लूंगा तुम्हें, और तुम्हें 1 महीने तक अपनी रखैल बना करके रखूंगा। उठाओ, रखैल बना करके रखूंगा। 10 रुपए प्रति रात काटूंगा। कितने दिन में अदा हो जाएंगे रे? 9 महीना में अदा हो जी। 9 महीना? अरे 300 रुपए है रे। 300 रुपये है। 10 रुपए प्रति रात। 3 तिहाई 9, 3 महीना आए नहीं हमारे ध्यान में। अरे साले 1 महीना, 1 महीने तक हम तुम्हें अपनी रखैल बना करके रखेंगे। सारा पैसा अदा कर लूंगा, समझ गई हो? फिर नहीं कहना कि हमें कुछ पता नहीं था। नहीं मालिक। सारा तुम्हारी रंगीन जवानी से लागान का पैसा चुका लूंगा। गई हो? सुन लिया है ना? ये मंत्री का आदेश नहीं है, ये महाराज का आदेश है। जाता हूँ रे। जा रहा हूँ। देख रहे हो उसकी बदतमीजी? तुम देख रहे हो? जब हम आए थे तो सारा खाना हटा लगा करके सो रहा था। नहाते समय जयराम, न जाते समय जयराम। जाओ मालिक। जब तक नहीं किया तो नहीं किया, शुरू किया तो तोता की ना शुरू करे तो सांग नहीं ले दे रहे हो। जाता हो रे। जाओ मालिक। जाओ मालिक। राम राम मालिक। हो गए साले राम राम कुत्ता कहता। तो ये तलवार देख रही हो? सुन रहे हो? पूरी तलवार छीने नहीं दूंगा। खून का सुने हो लो रे हो? क्या कहेंगे? 2 महीना बोली है नहीं, और तीसरे महीना में बिना ली है यही है नहीं। ठीक है, जा रहा हूँ रे बुढ़वा। जाओ भैया। हैं? जाओ, वहाँ ही बात है हम क्या? वहाँ बात हम क्या? जय राम भैया, जय राम जय राम जय राम। उदय हमते जय राम कहेगा नहीं चौदह हमते जय राम। अरे हम ना हम तुम्हार और तुम ना हो हमार, और हम जाते हैं चमार। हमते जय राम जय भीम। बाबा निर्मला, अब क्या होगा? क्या होगा? कैसे हम लगान का पैसा अदा करेंगे? ये 300 रुपये बापू मंत्री विक्रम सिंह कह कर गए। अगर 300 रुपये नहीं मिले मुझे 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद तुम्हारी बेटी की जवानी से बापू निर्मला, आज अपनी गांव वालों से, अपने भाइयों से और अपनी माँ और बहनों से बापू ये दामन पिलाकर बापू भीख मांग लूंगी। ज्यादा नहीं मांगूंगी, सिर्फ पैसे 2 पैसे का सवाल करूंगी। अपने पेट के लिए नहीं, अपने भूख मिटाने के लिए नहीं, हम अपनी बेटी की इज्जत को बचाने के लिए आपसे दामन फैलाकर भीख मांग रहे हैं।
हमारी बेटी की इज्जत को बचा लो। बापू और कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किरदार से तेरा गूंज उठे गरबा। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। और भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो और ये हमारे भाई साहब आगे राजा राम ईटा रोड की तरफ से 10 रुपए दिए हैं भीख। और पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न बचेगा दौलत। दे दो दुआएं सिरधन की और बढ़ेगा दौलत। और पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न बचेगा दौलत। दे दो दुआएं धन की और बढ़ेगा दौलत। और जितना जिसका बच्चा प्यारा होगा देगा वही सहारा, उस मालिक के नाम से दे। हेलो। और ये आगे हमारे भाई राकेश कुमार गौतम 50 रुपये आपकी मदद के लिए दिए हैं। भाई साहब को धन्यवाद। जिसका बच्चा प्यारा होगा देगा वही सहारा, उस मालिक के नाम से दे दो होगा भला तुम्हारा। और ये आगे हमारे भाई खटकन 10 रुपये की मदद करते हैं आप। भलाई के बदले, भलाई के बदले और भलाई मिला है। औलाद वालों फूलो फलो। और ये हमारे भाई गुलरीपुरवा की तरफ से 20 रुपए भीख में दिए हैं। और हमारे भाई साहब राम जागर ये भी 20 रुपए दिए हैं। और ये हमारे भाई साहब गुमनाम की तरफ से 10 रुपए। और ये आगे हमारे भाई शुभम ये भी 10 रुपये आपको भीख में दिए हैं। और ये आगे हमारे भाई शिव कुमार ये भी 10 रुपये आपको दिए हैं। धन्य है वो इंसान करे कुर्बान करे की सारी खुशियाँ। धन्य है वो इंसान करे कुर्बान करे की सारी खुशियाँ। अपने घर का दीपक देकर रोशन कर दे किसी की दुनिया कोई इंसान नहीं है, एक देवता है। कोई इंसान नहीं है, वो एक देवता है। औलाद वालों फूलो फलो। और ये हमारे भाई साहब नौ भूल गए 20 रुपए दिए हैं आपको भीख में। भाई साहब को धन्यवाद। दुखिया गरीब की और ये जो शौकीन रोड में 20 मिले हैं ये भाई देगा शहनवाज। उनका कहना है बच्चू गदैला के नवाची ये 20 रुपए दिए हैं। दुखिया गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। चेतराम दादा, बेटी निर्मला, आज मैं ये क्या देख रहा हूं? तुम लोगों के आंखों से आंसू।
और ये हमारे भाई साहब आगे कोमल अड़ावल की तरफ से 10 रुपए आपको मदद में दिए। चेतराम दादा, बेटी निर्मला, मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। नहीं, कोई बात हमसे मत छुपाना। तुम्हें उस खुदा पाक की कसम है चेतराम दादा, नहीं नहीं, आंखों से आंसू नहीं बरसाओ और मेरी बात जरा गौर करके सुनो चेतराम दादा। और क्यों परेशान हो बहुत, और क्यों परेशान हो बहुत, दादा मुझे बतलाइए। हेलो। और ये आगे हमारे भाई मनोज और उनके साथी भी 2 लोग हैं, 30 रुपए दिए हैं सबको भिक्षा में। क्यों परेशान हो बहुत, दादा मुझे बतलाइए। इमदाद मैं तेरी करूं, इमदाद मैं तेरी करूं, दिल में नहीं घबराई। कौन सी चिंता बनी, सच कहो है वाल को। कौन सी चिंता बनी, सच कहो है वाल को। साथ में दूंगा तुम्हारा, साथ में दूंगा तुम्हारा, यूं नहीं घबरा। क्या बात है चेतराम दादा, तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं और ये सब क्या है? हाँ, भीख कैसा क्या माजरा है चेतराम दादा? और सेनापति जी दुनिया में वो जीना मेरा दुश्वार। आखिर बात क्या है? आप चाहे जो करे, मैं करूं? जो चाहे करे, आपकी हमारी सरकार क्या? पास में पैसा नहीं, कैसा पैसा? लगान देने लगान? लिए। कैसा लगान? पास में पैसा नहीं, लगान देने के लिए। बन के साहिल कीजिए, क्या बात कर रहे हो दादा? और बन के साहिल कीजिए, कश्ती हमारी। तुम्हारी बात हमारी कुछ समझ में ही नहीं आई। शिवा आंसू के सिवा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम आंसू छलका रहे हो चादा। बेटी निर्मला,
तुम्हें हमारी कसम है, तुम सही सही बताओ कि माजरा क्या है, कैसा क्या लगान, कैसा क्या पैसा, बताओ बेटी, तुम बताओ क्या बात है, चाचा कहो क्या बात है। और क्या बताऊं मैं चाचा, और क्या बताऊं मैं चाचा, हाल है वक्त हर एक इंसान से सिर्फ दम की आवाज सुनाई देती है। क्या बताऊं मैं चाचा, हाल है वक्त कर मेरा, रुपयों के खातिर, रुपयों के खातिर? कैसे रुपया? रुपयों के खातिर आज है बापू मेरा मारा गया। कैसे रुपया, कैसा क्या माजरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुले शब्दों में बताओ चेतराम दादा, कैसा पैसा, किसने तुम पर जुल्म ढाया है, कौन निशान है वो? सेनापति, अभी अभी हमारी झोपड़ी पर मंत्री विक्रम सिंह आए थे। किस वास्ते मंत्री विक्रम सिंह आए थे? 300 रुपए लगान का। लगान के? क्या बात कर रहे हो चेतराम दादा? हमारे पास पैसा नहीं था। आप तो जानते हैं कि किसी साल में बाढ़ तो किसी साल में सूखा, किसी साल में पाला, इन सब बीमारियों से, इन सब चीजों से फसल नष्ट हो जाती, लगान हम कहाँ से दें? लगान? लगान की वसूली मंत्री विक्रम सिंह कर रहा है? क्या बात करते हो चेतराम दादा? जबकि तुम्हें मालूम होना चाहिए महाराज शहंशाह ने इस लखनऊ शहर के जितने भी किसान हैं उन सबों का लगान माफ कर दिया है। फिर ये मंत्री विक्रम सिंह कौन होता है लगान की वसूली करने वाले? और क्या तुम्हें मारा है? काहे से मारा है? कहाँ है हंटर? हंटर जो महाराज ने तुम्हें इंसाफ का हंटर दिया था, आज मंत्री महोदय विक्रम सिंह ने इस इंसाफ के हंटर को जुर्म का हंटर बना दिया। चेतराम दादा तो सुना की और दिल परेशान है, बस महाराज का क्या से क्या कर रहा, सारी बातें वहीं पर बताऊंगा। चेतराम दादा इसी वक्त हमारे साथ रात दरबार चलो और सारी बातें महाराज को बताऊंगा। नहीं चेतराम दादा। सेनापति जी, आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। अगर मैं दरबार जाऊंगा और उसकी शिकायत महाराज से करूंगा और वो सुन पाएगा नहीं, वो हमें चैन से जीने नहीं देगा। तुम फिक्र मत करो चेतराम दादा, हमारे होते हुए तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जब तक मैं दरबार में रहूंगा तुम्हें कोई इंसान कह नहीं सकता। तुम्हें हमारी कसम है चेतराम दादा, अगर आज तुम राज दरबार नहीं चलोगे तो इसी तरीके से मंत्री विक्रम सिंह इस प्रजा पर ऐसे ही अपना जुल्म ढाता रहेगा और ये प्रजा त्राह करने लगेगी और महाराज को इसकी खबर नहीं होगी तो ये प्रजावासी क्या करेंगे। इसलिए तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें हमारी कसम है चेतराम दादा। बेटी निर्मला तुम फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा, कसम खुदा की मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और मंत्री विक्रम सिंह ने जो गुस्ताखी किया है इसकी उसको सजा दिलवाऊंगा। अगर ये बात है तो चलो, लेकिन कहीं ऐसा न हो मंत्री विक्रम सिंह। तुम फिक्र मत करो, मंत्री विक्रम सिंह तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता। आओ हमारे साथ दरबार चलो। मंत्री विक्रम
मुख्यम सिंह अब तक पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया होगा क्यों नहीं? कि निम्न श्रेणी के जितने भी किसान उनका लगान माफ किया माफ कर जाए, दिया गया। उत्तम श्रेणी के जितने भी किसान है वो अपनी मर्जी से लगान दे सकते हैं। देना चाहे तो दे सकते। महाराज के आने का समय हो गया। हाँ हाँ किसान सब खुश होंगे, सुनेंगे किसान खुश होंगे।